नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एसएसबी एससीएम की अपडेट आ गई है, इसलिए मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूं कि भर्ती क्यों अभी तक पेंडिंग पड़ी है और कब तक पेंडिंग पड़ी रहेगी और आगे क्या होने वाला है, फिजिकल की डेट क्या होने वाली है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप सभी को जो मेन अपडेट देनी है वो देनी है आप सभी को कोर्ट केस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। उसकी आप सभी को क्या देनी है मेरे भाई, अपडेट देनी है। अब देखिए अपडेट में क्या निकल गया है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम जुड़ जाना। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं आप सभी को, कल से हमारी क्लासेस भी शुरू हो रही है। हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो मैथ की प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं, आप उसमें जुड़िएगा जरूर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, आप सभी कह दूं कि एसएसबी एससीएम की भर्ती 2021 में आई थी, ठीक है। इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 2018 में भर्ती आई थी, ठीक है। 2018 में भर्ती आने के बाद उसके बाद जो लास्ट भर्ती है 2021 में आई। 2021 में भर्ती कितनी आई तो बता दूं आपको, 115 भर्ती निकल के आई थी। 115 भर्ती का अभी तक कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। केवल नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म उन्होंने सबमिट करा लिया, उसके बाद कोई भी ऐसा छोटा सा नोटिस भी नहीं दिया, कोई वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं दिया। जो अपडेट हम दे रहे हैं बस वही अपडेट आपको पता चल रही है। अब हुआ क्या, मैं समझिए ये भर्ती पेंडिंग क्यों चलेगी, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए एसएसबी एससीएम में अगर आप भर्ती होते हो तो ये एससीएम की पोस्ट मान लो। उसके बाद एक पोस्ट आप सभी को और देखने को मिलेगी, वो दिखेगी आप सभी को एसआई की। सबसे छोटी पोस्ट जो है, पहले नंबर की पोस्ट जो है वो एससीएम की है। दूसरे नंबर की पोस्ट जो है वो एससीएम मतलब कि एसआई मिनिस्ट्रियल की है। तीसरे नंबर की पोस्ट की बात करें तो वो है आपकी एसआई मिनिस्ट्रियल की है। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो आप सभी के इंस्पेक्टर है। उसके बाद पांचवें नंबर की बात करें तो आपका एसी ऑफिस हो गया, ठीक है। ये पांचवें नंबर की हो गई। देखिए अब सिंपल सी बात आप समझिएगा, जब कोई भी बंदा भर्ती होता है तो डायरेक्टली एसआई भर्ती नहीं होता। वो सबसे पहले क्या भर्ती होता है, एससीएम भर्ती होता है। जब एससीएम भर्ती होता है तो एससीएम भर्ती होने के बाद उसका क्या होता है मेरे भाई, प्रमोशन होता है। क्या होता है, प्रमोशन होता है। और वो क्या बन जाता है, एएसआई बन जाता है, ठीक है। अब यही बंदा जो है वो आगे जाके क्या बनता है मेरे भाई, एसआई बनता है। डबल स्टार हो जाते हैं कंधे पे। उसके बाद कंधे पे 3 स्टार हो जाते हैं, रहेगा मिनिस्ट्रियल ही। उसके बाद आप सभी को पता है कंधे पे 3 ही स्टार रहेंगे, मगर फीती हट जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट एसी बन जाता है, एसी ऑफिस बोलते हैं उसको। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि एक ही बंदा हर जगह जा रहा है। अगर ये बंदा यहाँ गया तो यहाँ की सीट क्या हो गई मेरे भाई, खाली हो गई। क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। यहाँ चला गया, अब यहां से जब बंदा यहाँ चला गया तो यहाँ की सीट क्या हो गई, खाली हो गई। और ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता रहा। अब खाली सीट को भरने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अब खाली सीट को भरने के लिए वैकेंसी कहां से निकाली जाती है, तो एससीएम की वैकेंसी निकाली जाती है, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है मिनिस्ट्रियल में। यहां भर्ती निकाली जाती है, यहां भर्ती के बाद ये प्रोसेस आगे प्रमोशन के थ्रू बढ़ता है, ठीक है। ये समझ गए हो गए आप। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। अब हुआ है, अब मान लीजिए कि अगर मैं इस प्रोसेस को ही रोक दूं, इस प्रोसेस को रोक दूं यानी मैं प्रमोशन को ही रोक दूं, मैं इस बंदे को यहां ना भेजूं, इस बंदे को यहां ना भेजूं, इस बंदे को यहां ना भेजूं, प्रमोशन ही ना करूं, तो मेरे भाई बताओ कि सीट खाली कैसे होगी एससीएम की। सबसे लोएस्ट पोस्ट तो एससीएम की यही है, यहां पर सीट खाली कैसे होगी। और यही मामला हुआ है, इसी पे कोर्ट केस चल रहा है कि भैया प्रमोशन दोगे तभी तो हम आगे जाएंगे। एसआई वाला बोल रहा है कि हमें एसआई बना दो, एससीएम वाले बोल रहे हैं हमको एसआई बना दो, हमारा समय आ गया, हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया, हमें प्रमोशन नहीं दे रहे। मेन रीजन यही है, प्रमोशन की वजह से भर्ती अटकी हुई है। ये बैक टू बैक क्या कर रहे हैं आप सभी को, ये भर्ती को टाल रहे हैं, ताकि प्रमोशन देने के बाद ही तो भर्ती खाली होगी, वैकेंसी होगी तो ये भर्ती करेंगे। तो कुल मिला के अब इसमें कोर्ट में अपडेट क्या चल रहा है ये बता देता हूं आप सभी को। अब क्या है कि जब इन्होंने कोर्ट केस किया है, ठीक है, कोर्ट केस किया है, कई लोगों ने कोर्ट केस किया, लगातार कोर्ट केस हो रहे हैं। हर एक जो पोस्ट वाला कर रहा है, जैसे एससीएम वाले कर रहे हैं, जो पुराने एससीएम हम हैं, और जो एसआई वाले उन्होंने भी कोर्ट केस कर रखा है कि प्रमोशन के लिए। जब इन्होंने कोर्ट केस कर रखा है तो कोर्ट पेंडिंग, आपको पता है कि कितनी लंबी प्रोसेसिंग चलती है। अब ये प्रमोशन देने को तैयार नहीं होते, मगर अभी एक अपडेट निकल के आई है कि आपके जो मैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये प्रमोशन के लिए एग्री हो चुके हैं, प्रमोशन के लिए ये एग्री हो गए हैं और ये प्रमोशन देना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत तरफ बुरी तरह से फंस गए। जिस बात को मैं आपके यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, ये बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब इनको प्रमोशन देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही ये प्रमोशन देते हैं, यहाँ पर सीट मेरे भाई क्या हो जाएगी, आप सभी की सीट हो जाएगी खाली। जैसे ही सीट खाली होगी अब आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। अब देखिए इसमें एग्जैक्ट कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता, कोर्ट की प्रोसीडिंग पे डिपेंड करता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जितनी जल्दी शुरू हो जाएगी, जितनी जल्दी वो ऑर्डर दे देंगे, और जितनी जल्दी एसएसबी उसको इम्प्लीमेंट कर देता है अपने फौज पे। एसएसबी जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करेगा, जितनी जल्दी प्रमोशन दे देगा, उतनी जल्दी आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी। मगर मेरे अंदाजे से बात करूं
तो मुझे लगता है ये 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, आने वाले 3 महीने, और 3 महीने में आपको सब कुछ दिखने वाला है। आपको मैं अपडेट देता रहूँगा और ये अपडेट आप सभी के लिए है ताकि आप सभी थोड़े से अवेयर हो जाओ। देखिए मैं तो कहूँगा कि आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, फिजिकल नहीं करो कोई बात नहीं, मगर पढ़ाई कंटिन्यू रखो क्योंकि और भी एग्जामिनेशन आप देख रहे हो। कई लोग तो ओवर एज हो चुके होंगे, कोई और भर्ती देख नहीं पा रहे होंगे, केवल इसी भर्ती के लिए वो बैठे होंगे। तो उन सभी से कहता हूँ थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी क्लियर कर दी मैंने कि एग्जाम्पल के थ्रू भी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें अटकी हुई हैं, किस तरह का मैटर चल रहा है। आप मैटर समझ चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में बोलना हाँ सर मैं समझ गया हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जुड़ो हमसे। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, आप जुड़ो, हम आपसे जुड़ते हैं और क्लासेस फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अराउंड 3 महीने का समय अभी और चाहिए, 3 महीने के अंदर ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैटर सॉल्व होगा मैं आपको सुनता हूँ। एसएसबी जल्दी काम करता है तो जल्दी मैटर सॉल्व होगा, अगर एसएसबी अगर 1 महीने के अंदर सही करता है तो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, वरना इस तरह से प्रोसीडिंग चलती रहेगी। मगर ज़्यादा दिन इसको पेंडिंग रख भी नहीं सकते, वैसे ही 2-3 साल उन्होंने पेंडिंग रख दिया है, अब देखते हैं कितने साल पेंडिंग रखते हैं। मुझे लगता है कि अब इनफ हो गया, मोर देन इनफ हो गया, अब तो इनको इस चीज़ को सॉल्व कर देना चाहिए, प्रमोशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये फंस चुके हैं, प्रमोशन देना ही पड़ेगा, और जैसे प्रमोशन देंगे आपकी वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है, आप समझ गए हो सारा मैटर। तो कोड वगैरह, कोड किस जगह चल रहा है, मैं एक जगह का आपको ऑर्डर दिखा भी नहीं सकता, इसलिए चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी तैयार रहना, आपको 3 महीने और इंतजार कर सकते। अगर एसएसबी जल्दी काम करता है तो वो काम और जल्दी भी हो सकता है, देर से करेगा तो 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।